Now this is integration type 11 and the topic is integration by partial fraction. Now this is a partial fraction topic, very important topic for the boards. It is very important topic for boards, but it contains 5 subtypes. देखो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें की एक बात है कि इसमें एक टाइप का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको सब टाइप मिलेंगे। मतलब आपका टाइप 11 चल रहा है, लेकिन 11 टाइप में ही सब टाइप 1, सब टाइप 2, सब टाइप 3, सब टाइप 4 और सब टाइप 5, ऐसे 5 टाइप इसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं सब टाइप 1। So the title of the subtype 1 is denominator can be factorized into linear factors। जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स आपको मिलेंगे, मतलब इसको आप फैक्टराइज कर सकेंगे जिसके फैक्टर लीनियर में कन्वर्ट होते हैं। लीनियर का मतलब ऐसा फैक्टर जिसका वेरिएबल पावर 1 रहता है। जनरली वेरिएबल अपन x यूज करते हैं, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि x का पावर 1 रहता है, इसको लीनियर बोलते हैं। डिनोमिनेटर में ऐसे फैक्टर गिरेंगे जिसका पावर 1 रहेगा, जो लीनियर रहेगा। तो मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक या कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको मिलने वाली नहीं है, अगर है भी तो उसके फैक्टर मिलेंगे। तो इसका जो और दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर इस टाइप का रहता है कि इंटीग्रेशन p of x, that is a polynomial in x, divided by x minus a, x minus b, x minus c and so on dx। ये जो so on है, ये 2 फैक्टर्स 3 फैक्टर्स ऐसे रह सकते हैं। इन जनरल मैंने अभी तक के देखा है बोर्ड्स में, यहाँ पे जनरली 3 फैक्टर्स तक के फैक्टर्स आते हैं, कभी 2 रहते कभी 3, 4 फैक्टर 5 फैक्टर 5 और 6 फैक्टर, ऐसा कभी मैंने अभी तक के प्रॉब्लम नहीं देखा। देखा मतलब बोर्ड में नहीं कर तो सकते, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम कर सकते, कितने भी फैक्टर है तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स की एक लिमिटेशन रहती है। उस लिमिटेशन में एक बात बता रहा हूं, क्योंकि 3 फैक्टर्स तक के आपको प्रैक्टिस करना ये बहुत हो गया। ठीक है, ऐसा एक प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, कि ऊपर एक पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर। तो उसकी मेथड आपको क्या करनी है, मैं यहाँ पे आपको मेथड बताता हूँ। ये आपकी मेथड है। मेथड ऐसी है कि ये जो पूरा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको बाहर निकालना है। मतलब p of x upon x minus a, x minus b and x minus c, ये पूरा प्रॉब्लम आपको बाहर निकालना है इंटीग्रेशन के। और a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, क्या बोला मैंने, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर, c अपॉन थर्ड फैक्टर, इस टाइप से आपको इसको लिखना है। ठीक है, मैं और एक बात बताता हूं। समझो किसी प्रॉब्लम में 2 ही फैक्टर प्रेजेंट है, हो सकता है 2 ही फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा, तो उसके बाद ये टर्म यहाँ पे एब्सेंट रहेगी, मतलब आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। अगर 3 टर्म है तो a अपॉन देन b अपॉन देन c अपॉन, और हमेशा प्लस से आपको ज्वाइन करना है, ये पूरे फैक्टर प्लस को ज्वाइन करना है। ठीक है, देन अब ये जो कन्वर्शन है फैक्टर्स, इसका कन्वर्शन आपने एडिशन में कर लिया, तो ये जो अभी आपको राइट साइड मिल रही है, इस राइट साइड को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को ही पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी ये है कि a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करना। मतलब a की b और c इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके आपको इसमें प्लेस करना है। मैं उसकी मेथड बताता हूँ, और ये यहाँ पर वैल्यू प्लेस करने के बाद इसका जो इंटीग्रेशन आएगा आगे चल के, ये इंटीग्रेशन इस प्रॉब्लम का इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन रहेगा। तो आपकी पहली ड्यूटी है a b और c फाइंड आउट करना। तो ये कैसे फाइंड करते हैं ये आपको प्रॉब्लम में भी मिलेगा। तो आपको ये पूरा टॉपिक वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, और ये लिखने के बाद फिर इसका मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ।
ये प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक है, अब देखो ऊपर एक पॉलिनोमियल है, प्रॉब्लम पहचानना कैसे, ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा आपका स्टडी हो गया होगा तो ये बात आपको ये थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकती है। अगर आपकी स्टडी हो गई तो वो बात ऐसी है कि ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ये आपको टाइप 5 में भी मिलेगा। जो मैंने टाइप 5 बताया था उसमें भी आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर अगर एक ही अगर आप अभी देखेंगे वीडियो स्टॉप करके, अगर पहले आप टाइप 5 अगर ढूंढेंगे तुम्हारे नोट्स में तो तुमको तब पता चलेगा कि फिर ये तो प्रॉब्लम टाइप 5 में भी है या टाइप 11 में भी, तो समझना कैसे ये टाइप 5 का है कि 11 का है। देखो अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अगर आपको मिलते हैं, मतलब इसके अगर लीनियर में कन्वर्ट होता है तो इसको टाइप 11 से सॉल्व करो। अगर इसके फैक्टर्स आपको नहीं मिलते हैं तो आप इसे टाइप 5 से सॉल्व करो। ठीक है, ये इसकी टेक्निक है। अब देखो इसके फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 2 dx। ठीक है, ये मैंने इसके फैक्टर्स कर लिए, मतलब ये डिनोमिनेटर के मैंने फैक्टर कर लिए, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। फिर मैंने मेथड बताई थी आपको कि ये पूरा प्रॉब्लम बाहर निकाल लेना, दैट इज 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर और प्लस b अपॉन ये सेकंड फैक्टर। तीसरा है नहीं, तीसरा है नहीं। ठीक है, ये आपका कन्वर्शन हो गया, आपको a और b निकालना है। लेट अस से इक्वेशन 1। अब क्या करना, ये दोनों फैक्टर आपको उधर ट्रांसफर करना है, मतलब ये दोनों फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों फैक्टर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होंगे ऑन ट्रांसफर। अगर ये दोनों फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई के ऊपर तो इसमें का x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 2। समझे क्या हुआ, यहाँ पे एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा और सेकंड इसमें x माइनस 2 कैंसिल होगा तो x प्लस 3 बचेगा, दैट इज x प्लस 3। इस टाइप से आपका मतलब ये दोनों फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई किए, इसमें से एक कैंसिल होगा, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई किए तो उसमें से ये कैंसिल होगा तो दूसरा रहेगा। तो ये आपका हो गया कन्वर्शन a और b का। अब देखो ये ऐसा मिलने के बाद अपन क्या करते हैं, इसको भी अपन क्या है एक इक्वेशन नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप कैसे कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर वो बताता हूँ। a और b की वैल्यू कैसे, बहुत ही एक अच्छा टेक्निक बताता हूँ मैं। देखो b का जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट 0 होने के लिए x की वैल्यू आप क्या डालोगे सोचो, मतलब b की ब्रैकेट में x की वैल्यू अगर आपने -3 डाले तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। तो ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करके आपको लिखना है पुट x इज इक्वल्स टू -3, मतलब ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है आपको कि ये सेकंड ब्रैकेट 0 होना चाहिए। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये सिलेक्ट करने के बाद ये वैल्यू आप पूरे लाइन में इक्वेशन 2 में डालेंगे, मतलब पुट दिस इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में x की वैल्यू आप -3 डालोगे। अब ये -3 यहाँ पे पुट किया आपने, 2 इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू -3 माइनस 2 एंड देन प्लस 0। क्यों कि -3 यहाँ पे डालने के बाद ये पूरा 0 होने वाला है। तो ये हो गया -5 a और ये हो गया -6 और प्लस 1 तो ये हो गया -5। सो -5 एंड -5, सो यहाँ पे आपका a आ गया 1, a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, इस टाइप से आपने a की वैल्यू कैलकुलेट की। उसके बाद पुट x इज इक्वल्स टू, और एक वैल्यू आपको डालनी है, जितने फैक्टर्स है उतनी वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है, मतलब यहाँ पे 2 फैक्टर्स है, 2 कांस्टेंट है a और b, तो आपको ये पुट 2 बार करना है, a की वैल्यू 2 बार नहीं डालनी है। अब पहली बार आपने सोचा था कि ये सेकंड ब्रैकेट 0 होना चाहिए, तो अब आप क्या सोचेंगे, आप ये सोचो कि ये पहला ब्रैकेट 0 होना चाहिए, मतलब a इंटू x माइनस 2 ये फैक्टर आपका 0 होना चाहिए। तो ये फैक्टर 0 होने के लिए आपको x का वैल्यू निकालनी पड़ेगी 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ x इज इक्वल्स टू 2। अब x इज इक्वल्स टू 2 सिलेक्ट करने के बाद
ये 2 मैं इस पूरे लाइन में इक्वेशन 2 में डालूंगा, दैट इज इन इक्वेशन 2 में मैं ये पूरी वैल्यू डालूंगा। ये वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, पहला ब्रैकेट अब ये 0 हो जाएगा इस वजह से, और यहाँ पे b इंटू 2 प्लस 3। उसके बाद ये 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 5b, और आपको b भी मिलेगा 1। आपकी a की वैल्यू 1 आ गई और आपकी b की भी वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद ये a और b आप यहाँ पर ये इक्वेशन में आप प्लेस करेंगे, कहाँ पे? इक्वेशन 1 में। मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगा पुट a is equals to 1 and b is equals to 1 in equation 1। इक्वेशन 1 में यहाँ पे a और b की वैल्यू 1 1 आप डाल देंगे। अभी आप फिलहाल इतना पूरा पहले लिख लो, ठीक है? और उसके बाद आप इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। हाँ देखो, अब आपकी a और b की वैल्यू आ गई थी, तो ये a की वैल्यू 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर और ये प्लस 1 अपॉन ये सेकंड फैक्टर, ठीक है? ये आपने क्या किया, a और b की वैल्यू आपने a और b की जगह पे इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो आपका ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन तैयार। अब इसके बाद आपको करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन लेना है। मतलब ये इंटीग्रेशन आएगा 2x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 dx, ठीक है? तो ये हो गया आपका दोनों साइड का इंटीग्रेशन। इसमें से आपको लेफ्ट साइड सॉल्व नहीं करनी है, क्योंकि वो तो आपका पहला जितना प्रॉब्लम ही था, तो ये सॉल्व नहीं करना है, आपको ये राइट साइड सॉल्व करनी है। तो दोनों का इंटीग्रल सेपरेट करो, 1 अपॉन x माइनस 3 dx प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 dx इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आता है log x का मल्टीपल 1 है तो 1 अपॉन 1 देने की जरूरत नहीं है, log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ x माइनस 2 प्लस c। ये हो गया सॉल्व। log a प्लस log b, log ऑफ a इंटू b आप यहाँ पे कर सकते हो, log ऑफ x माइनस 3 इंटू log ऑफ x माइनस 2 प्लस c, ऐसा इसको लिख सकते हो, log a प्लस log b दैट इज log ऑफ a इंटू b। ऐसा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गई आपकी ये मेथड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने के बाद। तो ये है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का सब टाइप 1। सिर्फ इसमें अगर 2 की जगह अगर 3 फैक्टर्स है, 2 की जगह 3 फैक्टर्स है, तो इसमें एक c आ जाएगा, वो भी c फाइंड करेंगे उसी मेथड से, और ये एक टर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको ये सब टाइप 1 इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लो। यहाँ पे मैंने अभी एक सेकंड प्रॉब्लम लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है? अब थोड़ा डिनोमिनेटर इसका ऑब्जर्व करो, तो डिनोमिनेटर में आपको x क्यूब x स्क्वायर और x तीनों जगह पे x मिलेगा, तो आप इसमें से x कॉमन निकालेंगे पहले। सो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x कॉमन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब इसमें से x कॉमन निकाल लिया, x कॉमन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसके फैक्टर आपको मिलेंगे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, मतलब इसके अगर फैक्टर लिया आपने तो आपको x माइनस 1 और x माइनस 2 ऐसे 2 फैक्टर्स के मिलेंगे dx। तो अभी डिनोमिनेटर में फिलहाल आपको टोटल 3 फैक्टर्स आपके पास तैयार हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3। तो आपको इस प्रॉब्लम को इंटीग्रल के बाहर लिखना है, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 a अपॉन फर्स्ट फैक्टर b अपॉन सेकंड फैक्टर और c अपॉन थर्ड फैक्टर। देखो
A अपॉन फर्स्ट, B अपॉन सेकेंड और C अपॉन थर्ड, ऐसे लिख दिए और ये हो गया आपका इक्वेशन 1। उसके बाद ये तीनों फैक्टर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड में भी थर्ड में भी। देखो अगर ये तीनों फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, A के पास अगर मल्टीप्लाई होंगे राइट में, तो इसमें से x कैंसिल हो जाएगा, ये दो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स पहला फैक्टर और ये दूसरा ये रहेगा, ठीक है। x कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों यहाँ मल्टीप्लाई x माइनस 1 कैंसिल और ये दो मल्टीप्लाई होंगे b इंटू x और x माइनस 2, देन ये भाई x माइनस 2 कैंसिल होगा तीसरे इसमें और ये पहले दो मल्टीप्लाई होंगे c टाइम्स x इंटू x माइनस 1, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ऐसा आपको मिलेगा, मतलब ये तीनों फैक्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें मल्टीप्लाई होंगे, तो एक एक फैक्टर कैंसिल होके बाकी दो दो फैक्टर वहां पे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। उसके बाद आपको a b और आप c निकालनी है, a b c की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे b c, तो बस उसी पहले जैसे आपको मेथड यूज करनी है। मतलब देखो अगर मैंने पहले लास्ट ब्रैकेट में तो x की वैल्यू अगर 0 से लेकर, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बाकी टेक्निक में एक्चुअली तो आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन बहुत लंबे लंबे इक्वेशंस मिलेंगे और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते करते आपके पूरे पन्ने के पन्ने चले जाएंगे, लेकिन ये सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। ये बहुत ही खास टेक्निक है, ये टेक्निक ध्यान में रखो। तो लास्ट फैक्टर 0 होने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 0 लेता हूँ, ये 0 लेने के बाद ये पूरा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, मतलब मेरा सेकंड टर्म 0 हो जाएगा और देखो यहाँ पे बी टर्म भी मेरा 0 हो जाएगा। तो मैं सिलेक्शन करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड, 0 मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने 0 सिलेक्ट किया, 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 1, सो a इंटू 0 माइनस 1 और 0 माइनस 2 प्लस ये पूरा ब्रैकेट 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब इसमें कैलकुलेशन राइट में आएगा 1 और यहाँ पे -1 -2 का मल्टीप्लाई 2a और आपको यहाँ पे a की वैल्यू मिलेगी 1/2, a की वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप फिर से सिलेक्ट करोगे एक बार और नाउ पुट x इज इक्वल टू, अब सेकंड ब्रैकेट 0 होने के लिए क्या यूज करेंगे, तो सेकंड ब्रैकेट 0 होने के लिए आपको x माइनस 2 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप x माइनस 2 यूज करेंगे तो सेकंड ब्रैकेट भी 0 हो जाएगा, सो पुट x इज इक्वल टू 2 ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, तो आपको c मिलेगा। तो नाउ इन इक्वेशन 2 और यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 पुट अप करेंगे, ये 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ये ब्रैकेट सेकंड भी 0 हो जाएगा और इसमें डालेंगे तो c टाइम्स 2 इंटू 2 माइनस 1, ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आएगा 5 इज इक्वल टू ये 0, ये 1 और 2c, तो आपको c मिलेगा 5/2, c की वैल्यू आएंगी 5/2, ठीक है। तो आपको a b और a और c मिल गए, आपका रहा बाकी b। तो देखो आपने क्या क्या सिलेक्ट किया था, आपने एक बार x इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू 2 लिया, आप अभी लेंगे x इज इक्वल टू 1, इसके बाद आप लेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जगह तो नहीं है तो मैं, लेकिन मैं सब बाजू में आपको यहाँ पे बताता हूँ, ऐसे छोटे इसमें मैं आपको बताता हूँ। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कहाँ से आया, क्योंकि आपने 2 सिलेक्ट किया और 0 भी सिलेक्ट किया, अब सिर्फ 1 बाकी है इसमें, तीन फैक्टर में एक बार 0 लिया, एक बार 2 लिया और एक बार भी 1 लेना है, ठीक है। ये 1 लेने के बाद कौन सा फैक्टर 0 हो जाएगा, देखो ये सेकंड पहला फैक्टर 0 हो जाएगा 1 से और थर्ड 0 हो जाएगा, ये भी रहेगा, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट ग्रुप 0 हो जाएगा, सेकंड ग्रुप में आएगा b इंटू 1 माइनस 2, ये 1 माइनस 2 और थर्ड ब्रैकेट भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका इधर मिलेगा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस b और b की वैल्यू आएंगी आपकी -2, ये -1 है और इंटू b माइनस b हो जाएगा और b इक्वल टू आएगा आपका -2, समझ गए। तो आपका a कितना आया, a आ गया हाफ, मैं फिर से लिखता हूँ,
आपका a आ गया 1/2, b आ गया -2 और c आ गया 5/2। c की वैल्यू आ गई आपकी 5/2। अब ये a b c की वैल्यू आप इस a b c की जगह पे पुट कर देंगे, समझ गए। अब a b c की जगह पे वैल्यू पुट करने के बाद इसके बाद आएगा इंटीग्रेशन। आप पहले इतना वीडियो पॉज करके इतना पूरा पहले लिख लो। अब a b c की वैल्यू पुट करने के बाद देखो मैंने इक्वेशन 1 में a की और b और c की वैल्यू पुट कर दी है। अब ये आ गया इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 डिवाइडेड बाय x into x minus 1 x minus 2 dx is equals to integration of half upon x minus 2 upon x minus 1 plus 5/2 upon x minus 2 dx। लेफ्ट इंटीग्रेशन और इधर राइट का इंटीग्रेशन। आपको लेफ्ट सॉल्व नहीं करना है, आपको राइट सॉल्व करना है। ये हाफ बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन के, 1 upon x dx अलग कर दो, -2 इंटीग्रल के बाहर निकालो, 1 upon x minus 1 dx अलग कर दो और ये 5/2 को बाहर निकालो, 1 upon x minus 2 dx कर दो। तो इस टाइप से ये तीनों इंटीग्रल अलग हो गए, सेपरेट कर दिए। अब 1 upon x का इंटीग्रेशन log x 1/2 into log of x minus 2 times log of x minus 1 plus 5/2 times log of x minus 2 plus c। अब ये पूरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। इसके आगे भी आपको अगर करना है तो इसके आगे भी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये पहले पावर पे ट्रांसफर करेंगे, ये हाफ पावर पे जाएगा, ये 2 पावर पे जाएगा, ये पावर पे जाएगा। उसके बाद log a plus log b minus log c की प्रॉपर्टी यूज करके इसका कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद आपका आंसर कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, x raised to power half into x minus 2 raised to power 5/2 और डिवाइडेड x minus 1 raised to power 2। इस टाइप से आपका कॉम्पैक्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पूरी मैंने मेथड बताई है इसकी इंटीग्रेशन की, सब टाइप 1 की, जहाँ पे लीनियर फैक्टर 1 होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। वीडियो पॉज करके 2 बार देखा तो भी चलेगा। ठीक है, थैंक यू।